उपायुक्त जतिन लाल ने ऊना जिले में बाल मजदूरी की रोकथाम के उद्देश्य से बुधवार को जिले के विभिन्न ढाबों और अहातों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों की टीम के साथ चाइल्ड लेबर के मामले पहचानने के लिए ऊना, जलग्रा, बहडाला, देहला और महतपुर में ढाबों और अहातों का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमलदीप, जिला श्रम अधिकारी रणवीर सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन के कुलवीर सिंह तथा वरदान मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान 5 किशोरों की उम्र संदिग्ध दायरे में पाई गई। इन किशोरों से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों की मांग की गई है ताकि उनकी सही उम्र का पता लगाया जा सके। यदि उनकी उम्र 18 वर्ष से कम पाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान मालिकों को नोटिस जारी किया जाएगा और नियमों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने कहा कि जिले में पंचायतों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। उपायुक्त ने बताया कि शाम 4 बजे तक जिले के 10 प्रखंडों में 62.05% मतदान हुआ, जिसमें गढ़शंकर ब्लॉक में 52.39, माहिलपुर में 61.07, होशियारपुर 1 में 64.3%, होशियारपुर 2 में 60.28%, टांडा में 62%, दसूहा में 64.53%, मुकेरिया में 59.83%, हाजीपुर में 65.91%, तलवाड़ा में 64.93% और ब्लॉक भूंगा में 69.48% वोट पड़े। उपायुक्त ने बताया कि जिले के 10 प्रखंडों में 1405 ग्राम पंचायतें हैं तथा मतदान केंद्रों की संख्या 1683 है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 2730 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए और 6751 उम्मीदवार पंच पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। जिले की 265 पंचायतें पहले ही सर्वसम्मति से चुनी जा चुकी हैं। उपायुक्त ने चुनाव प्रक्रिया में अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके जिम्मेवार कर्तव्य के कारण ही चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं के समूह की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। रोटरी आई बैंक एवं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी ने अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाज सेवी संजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में श्री गुरु रामदास कॉलेज फॉर वुमेन चब्बेवाल में नेत्रदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर प्रिंसिपल संजीव अरोड़ा ने विद्यार्थियों और स्टाफ को जानकारी देते हुए कहा कि सभी दानों में से नेत्रदान ही ऐसा दान है जो व्यक्ति को इस दुनिया से जाने के बाद करना पड़ता है। हम जीते जी तो इस खूबसूरत दुनिया को देखते ही हैं, हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी के लिए वरदान बन जाती हैं। इसलिए नेत्रदान करके मरने के बाद भी अपनी आंखों को जीवित रखें ताकि वे किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी ला सकें। इसलिए हमें इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। एमा मुगला गांव में हुए पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ वोट डाले, जिसमें 300 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें सरपंची उम्मीदवार राजेंद्र कुमार शिंदा ने 192 वोट प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को 100 वोटों से हराया। सुखदेव राम, अजय कुमार, कुलविंदर राम, जसवीर कौर आदि ने अपने विरोधियों को हराकर पंची चुनाव जीता। राजेंद्र कुमार शिंदा ने ग्रामीणों का धन्यवाद किया और गांव के विकास के लिए लगन से काम करने का वादा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। देश की आजादी में योगदान देने वाले 5 स्वतंत्रता सेनानियों के गांव के रूप में जाने जाने वाले मुग्गोवाल के सरदार भूपिंदर सिंह को सरपंच चुना गया। उन्हें और उनकी पत्नी श्रीमती अमरजीत कौर को गांव वालों ने सम्मानित किया। इसके साथ ही उनकी टीम में शामिल पंचायत सदस्य,
करमजीत सिंह बब्बू, हरमनजोत सिंह, कुलदीप सिंह, बलवंत कौर और कमलजीत कौर को भी सिरोप देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर लड्डू बांटे गए और खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर बातचीत करते हुए नवनियुक्त सरपंच भूपिंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपना सरकारी काम पूरी ईमानदारी, देशभक्ति और मेहनत से किया है, इसी तरह वे पूरी ईमानदारी से काम करते हुए गांव को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी शहरवासियों का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें गांव मुग्गोवाल का सरपंच बनने का सम्मान दिया। जिले के एक गांव बासमा में हाल ही में सरपंच का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में गांव के लोगों ने गुरदीप सिंह पंवार को सहमति से नया सरपंच चुना। यह चुनाव पंचायती राज आयोग द्वारा करवाए गए थे। सरपंच के कार्यों में गांव के विकास के लिए काम करना, गांव की समस्याओं का समाधान करना और गांव के लोगों की सुविधाओं के लिए काम करना शामिल है। बासमा गांव के लोगों ने नए सरपंच गुरदीप सिंह पंवार का गले में सरोपे और फूलों के हार डालकर स्वागत किया और उन्हें अपना समर्थन दिया। लोगों ने कहा कि वे नए सरपंच से उम्मीद करते हैं कि वह गांव के विकास के लिए काम करेंगे और गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे। नए बने सरपंच गुरदीप सिंह पंवार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि गांव के लोगों ने मुझ पर विश्वास कर सरपंच बनाया है और मैं उनकी सेवा में दिन रात खड़ा रहूंगा। बासमा गांव के जितने भी काम रुके हुए हैं उनको पहल के आधार पर किए जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी गांव सहुंगरा के सरपंच चुनाव का रोचक नजारा शाम को आखिरी मतदान तक जारी रहा। पिछले 20 वर्षों से लगातार जाट वोटों के बहुमत के बावजूद एससी समुदाय का सरपंच चुना जाना बहुत गर्व की बात है। दूसरी ओर यह गांव में समुदाय के मजबूत संबंधों को भी उजागर करता है। डॉक्टर हरभजन सिंह को दूसरी बार सरपंच बनने का मौका मिला। इस चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी लखवीर सिंह सोनी से 61 वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीते। कुल पड़े 809 वोटों में से लखवीर सिंह सोनी को 397 वोट मिले और डॉक्टर हरभजन सिंह को उनके शांत और मधुर स्वभाव और अच्छे चरित्र के कारण 458 वोट मिले। इसी तरह पंचों के चुनाव में रशपाल सिंह पप्पू ने गुरमेल सिंह को, ऊना रानी ने जसविंदर कौर को, अजीतपाल सिंह ने मोहनी कौर को, कुलदीप सिंह ने कमलजीत सिंह को हराया। गुरपाल कौर, दिलप्रीत कौर और निर्मल कौर निर्विरोध विजेता रहे। इस चुनाव पर पूर्व सरपंच एवं नंबरदार सतनाम सिंह खेला ने कहा कि पिछली बार 2017 में हमारे इस जीते हुए उम्मीदवार को जानबूझकर हराया गया था। लोगों के मन में इस बात को लेकर गहरा गुस्सा और नाराजगी थी कि इस बार डॉक्टर हरभजन सिंह को भारी संख्या में वोट मिले हैं। सरपंच डॉक्टर हरभजन सिंह हमारे गांव के हीरा हैं, हीरा। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रदेश महासचिव और पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन सरदार हरचंद सिंह बरसट ने पंचायत चुनावों में विजयी सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों का एकमात्र एजेंडा गांव का सर्वपक्षीय विकास होना चाहिए। उन्होंने गांव बरसट की नई चुनी पंचायत को सम्मानित करते हुए सरपंच बने सरदार नरिंदर सिंह बरसट समेत अन्य गांवों के नए चयनित सरपंचों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनकी अगुवाई में गांवों का विकास तेजी से होगा और पंजाब सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लोकराज की नींव हैं, जो हर 5 साल बाद आते हैं। इनके माध्यम से पंजाब के लोग अपनी आवाज उठाते हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पंचायत का चुनाव करते हैं। पंजाब सरकार द्वारा इन पंचायत चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। उसी का नतीजा है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और पंजाब पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों में 1-2 घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि गांव का सरपंच किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे गांव का होता है, जो गांव की तरक्की को पहल देता है। गांव बीनेवाल पंचायत के वार्ड नंबर 5 के बेहद कड़े मुकाबले में गायत्री देवी ने पंच का चुनाव 41 वोटों के अंतर से जीत लिया। गायत्री देवी को 213 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंद्वी को 172 वोट मिले। पंजाब भर में 15 अक्टूबर 2024 को हुए आम पंचायत चुनावों में विधानसभा क्षेत्र एसएस नगर के अंतर्गत आने वाले गांवों में निर्वाचित पंचायतें सरपंच और पंच कुलवंत सिंह से मिलने पहुंच रहे हैं। गांव मौली बैदवान, पट्टोन, रायपुर कला, सुनेटा, लांडरा, बड़माजरा कॉलोनी, जुझार नगर, दैढ़ी, गुडाना, चाऊ माजरा, मोटे माजरा, संभालकी, सुखगढ़ और बैनरमपुर की चयनित पंचायतों के सदस्य और बड़ी संख्या में गांवों के लोगों ने शांतिपूर्वक और बिना किसी भेदभाव के चुनाव कराने के लिए सरकार खासकर हल्का विधायक को धन्यवाद दिया है। इस मौके पर हल्का विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि एसएस नगर के अंतर्गत आने वाले 73 गांवों में से 70 गांवों में चुनाव हुए, जिनमें से 11 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई हैं। 4 गांवों में सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं और 471 पंचों में से 191 पंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या और भी अधिक होती, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने संबंधित गांवों में अपने एक दो लोगों को खड़ा कर दिया है, जिसके कारण कई गांवों में सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। जिन गांवों में चुनाव की आवश्यकता थी, वहां लोगों ने आपसी भाईचारे का सबूत देते हुए शांतिपूर्वक मतदान का कार्य निपटाया। हल्का विधायक कुलवंत सिंह ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और गांवों में शांति बनाए रखने के लिए सभी मतदाताओं और आम नागरिकों का भी धन्यवाद किया। साहिबजादा अजीत सिंह नगर प्रशासन देश में बेहद लोकप्रिय आजीविका सरस मेले की पहली बार मोहाली में मेजबानी करेगा। उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि मेला 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक सेक्टर 88 स्थित खुले मैदान मानव मंगल स्मार्ट स्कूल के पीछे आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के 600 से अधिक कलाकार, कारीगर, व्यापारी और कुशल लोग भाग लेंगे, जबकि हर दिन हजारों लोग खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लेंगे। सरस मेले के दौरान देश भर से 600 से अधिक शिल्पकार और कारीगर 300 से अधिक स्टॉल लगाएंगे। आज मेला मैदान में जिले में पहली बार आयोजित होने जा रहे सरस मेले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त साहिबजादा अजीत सिंह नगर आशिका जैन ने बताया कि देखने आने वाले लोगों की संख्या को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से और कलाकारों की कलाकृतियों को खरीदने के लिए जिला प्रशासन ने आजीविका सरस मेले की हर शाम प्रसिद्ध पंजाबी गायकों द्वारा कार्यक्रम और कॉमेडी शो आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 2006 में जिला बनने के बाद से यह मेला जिला वासियों के लिए पहली बार आयोजित किया जा रहा है और यह भी पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में मशहूर गायक सरस मेला मंच पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि इस मेले में पारंपरिक मेलों की तरह लोगों के मनोरंजन के साधन के तौर पर विभिन्न प्रकार के झूले लगाए जाएंगे।